राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 12वें पटधर संग सुमेरु आगम विवेचक पंडित रत्न 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने हर एक साधक को अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए प्रेरणा दी। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे एक कांसे का पात्र होता है, उसे भस्म से रगड़ने से वो शुद्ध हो जाता है। नारी अपने शील की सुरक्षा करने से शुद्ध हो जाती है। कोई साधु है तो वो तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेता है। ठीक वैसे ही एक गृहस्थ दान देने से अपने आप को शुद्ध बना लेता है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि हर एक साधक को चिंतन करना चाहिए कि वो हमेशा जीवन के अंदर कुछ ना कुछ दान देता ही रहे। जैसे एक भेरी की आवाज़ है तो भेरी की आवाज़ 1 योजन तक फैल जाती है, गाज की आवाज़ 12 योजन तक फैलती है, लेकिन दान की जो कीर्ति है वो 10 दिशाओं के अंदर हर जगह पर हमेशा फैलती ही रहती है। एक उपजाऊ भूमि में अगर कोई किसान अनाज का एक दाना डालता है तो हजारों दानों के रूप में पुनः उत्पन्न कर लेता है। ठीक वैसे ही जो साधक सुपात्र दान देता है वो असंख्य गुना उसे बढ़ाते हुए अपने जीवन में पुण्य को प्रकट कर लेता है। आत्मबंधुओं, दान की बहुत बड़ी महिमा है और जिस साधक ने दान की महिमा को जान लिया, दान की महिमा को पहचान लिया, वो उत्तरोत्तर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन यही फरमाते हैं कि हर एक साधक को जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में दान देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप दान देते हैं? दिन भर के 24 घंटों के अंदर क्या आपने कभी दान दिया है? क्या प्रतिदिन हम दान देते हैं? चिंतन कीजिए। ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर 10 प्रकार के दान बताए। दान का मतलब होता है देना। आप जो कुछ भी दे रहे हो वो सब क्या है? दान है। देता वही है जिसके मन में उस पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति भाव को जो त्याग करता है, वही दे सकता है। अगर आपके मन में आसक्ति है तो फिर वो वस्तु को आप किसी को दे नहीं सकते। अगर माँ अपने बेटी को कुछ दे रही है, वो भी क्या है? दान है। आगम के अंदर उसे प्रीति दान कहा। और अगर पिता अपने पुत्र को कुछ दे रहे हैं, जैसे आपने विल बनाई, प्रॉपर्टी को आपने अपने बेटे के नाम कर दिया, वो भी क्या है? दान है। यानी सुबह से लेकर शाम तक आप अगर अपने जीवन को टंटोलोगे तो आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को देते ही रहते हैं, यानी आप दान करते हैं। लेकिन जो औचित्य मिलना चाहिए, जो लाभ प्राप्त करना चाहिए, वो लाभ आत्मा को नहीं मिल पाता, क्योंकि केवल द्रव्य से आप दे रहे हो। आपके भाव आत्मा के कल्याण का नहीं है, वहाँ पर सुपात्र दान नहीं है। ज्ञानी जन ने बताया कि 10 प्रकार के दान में से कुछ ऐसे दान है जो ग्रहण करने योग्य है, कुछ दान ऐसे जो जानने योग्य है, और कुछ दान ऐसे जो छोड़ने योग्य है। सबसे पहले प्रकार का दान बताया जाता है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान के बारे में पूर्व के प्रवचनों में भी आपने बहुत बार सुना है कि किस तरह से जीव दूसरे जीव के प्रति अनुकंपा भाव के कारण से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, उसके प्रति आपके मन में अनुकंपा की भावना जागृत हुई और आपने उसे भोजन दिया, पानी दिया या कुछ पैसे दे दिए। वहाँ पर ज्ञानी जन ये कहते हैं कि पदार्थ की शुद्धि नहीं होती और पात्र की शुद्धि भी नहीं होती है। जब भी कभी आप दान देते हैं तो 4 पैरामीटर्स के अंदर आपको टंटोलना चाहिए: द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, पात्र शुद्धि और पदार्थ शुद्धि। द्रव्य से शुद्ध है क्या? द्रव्य शुद्धि है क्योंकि आप स्वयं दे रहे हैं। भाव, आपके तो भाव अच्छे ही है, लेकिन वहाँ पर
आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं, केवल भौतिकता का लक्ष्य है, सांसारिक लक्ष्य है। इसलिए आत्मा के लिए अगर चिंतन करें तो भाव भी इतने शुद्ध नहीं हो पाते हैं। और सामने वाला व्यक्ति आप किसको दे रहे हैं, पशु को दे रहे हैं या इंसान को दे रहे हैं, और वो आपके आत्मा का कल्याण करने वाला है या केवल अनुकंपा की दृष्टि से दे रहे हैं, वहाँ पर पात्र शुद्धि है या नहीं है, इस पैरामीटर के ऊपर भी आपको क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद पदार्थ शुद्धि, आप जो भोजन दे रहे हो या पानी दे रहे हो, जो भी चीज़ें दे रहे हो, उस पदार्थ की शुद्धि है या नहीं है, इसके बारे में भी क्या करना होगा, चिंतन करना होगा। क्योंकि आप जब कोई भी पदार्थ देते हो या कोई भी खाने का सामग्री देते हो तो वो सचित है या अचित है, सूझता है या असूझता है। पात्र शुद्धि रहेगी तो पदार्थ शुद्धि का भी लक्ष्य रह सकता है, लेकिन अगर पात्र शुद्धि ही नहीं हो तो फिर पदार्थ शुद्धि का कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि जब भी कभी आप किसी को दान देते हैं तो ये 4 शुद्धि का पूरा पूरा विवेक रखना है, और जब ये 4 शुद्धि होती है ऐसा दान ग्रहण करने योग्य है। बाकी अगर इन 4 में से मैक्सिमम अगर अशुद्धि रहती है तो वो केवल जानने योग्य रहेगा, वो छोड़ने योग्य भी हो सकता है अगर चारों प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती है। आत्मबंधुओं, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर नागश्री ब्राह्मणी का वर्णन मिलता है कि जब उसने तुम्बे की सब्जी बनाई, और जब तुम्बे की सब्जी बनाती है तो उसे पता नहीं चला, वो कड़वा तुम्बा जब टेस्ट किया तो पता चला कि बहुत ज़्यादा कड़वा है। और उसने मन में सोचा कि मैं ससुराल के अंदर तुम्बे की सब्जी बना रही हूँ, और अगर इस तुम्बे की सब्जी का कोई भी उपयोग करेगा तो फिर मेरी इंसल्ट होगी, मेरा अपमान होगा कि मैंने ऐसे कड़वी सब्जी बनाई है, न जाने कि कोई क्या कहेगा, ये तो खाने योग्य नहीं है। और अगर इसे मैं बाहर डाल देती हूँ तो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, और जब बाहर डालूंगी कोई बाहर डालते हुए देखेगा तो भी मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए मुझे कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ योजना बनानी पड़ेगी। नागश्री ब्राह्मणी ने चिंतन किया और सहयोग देखिए कि वहाँ पर मुनिराज धर्मरुचि अणगार गोचरी के लिए आते हैं, भिक्षाचर्या के लिए गवेषणा करते हुए वो नागश्री ब्राह्मणी के यहाँ आते हैं। तो जैसे ही उसने मुनिराज को देखा तो मन के अंदर कपट की भावना जागृत हो गई, मन के अंदर विचार आया कि एक काम करती हूँ कि ये सारी जो कड़वी तुम्बे की सब्जी है वो पूरा का पूरा मैं मुनिराज को बहरा देती हूँ। उल्टा लोग वाहवाही करेंगे कि मुनिराज को इसने दान दिया है, और तो मसाले इतने डाले हैं, घी और भी इतना डाला हुआ है, बाहर डालूंगी तो वेस्ट हो जाएगा और मेरा भी जीव दुखेगा, इसीलिए मुनिराज को दे देती हूँ, अच्छा हो जाएगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी कि मेरे द्वारा ऐसी कड़वी सब्जी बन गई है जो जहर के समान है। आत्मबंधुओं, जैसे ही नागश्री ब्राह्मणी ने धर्मरुचि अणगार को वो पूरा का पूरा कड़वा तुम्बे का वो आहार बेरा दिया, आत्मबंधुओं, द्रव्य शुद्धि है क्या? नहीं है, क्योंकि उसकी भावना नेगेटिव है, गलत है, इसीलिए द्रव्य शुद्धि नहीं है। भाव शुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है, और पदार्थ शुद्धि भी नहीं है, क्योंकि वो कड़वे तुम्बे की सब्जी जो है वो जहर के समान है, सामने वाला जो भी उपयोग करेगा वो उसे पीड़ा ही देने वाला है, इसीलिए वो पदार्थ शुद्धि भी नहीं है। पात्र शुद्धि जरूर है, क्योंकि किसको बहरा रही है? मुनिराज को बहरा रही है। लेकिन आत्मबंधुओं, 3 पैरामीटर्स अशुद्ध होने के कारण से ये दान श्रेष्ठ दान की श्रेणी में नहीं आता है। मुनिराज तो गोचरी लेकर के चले गए, और जब गुरु के पास गए तो साधु संतों का एक नियम है, समाचारी है, कि जब आहार लेकर के आते हैं तो अपने गुरु को वो सारा का सारा बता देते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब गृहस्थ की गोचरी पर दृष्टि पड़ती है तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि पॉजिटिव रहती है और कुछ लोगों की दृष्टि नेगेटिव होती है, और पात्र के अंदर जो आहार है कभी अच्छा हो सकता है तो कभी बुरा भी हो सकता है। गुरुदेव अनेकों बार कहते हैं कि साधु की गोचरी ऐसी कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। तो जब विपुल मात्रा में आहार आता है तो गृहस्थ की जब दृष्टि पड़ती है तो वो सोचता है कि साधु संतों को तो गोचरी बहुत अच्छी मिलती है,
आत्मबंधुओं, तो जिस समय अच्छी गोचरी देखते हैं तो उस समय ऐसी भावना जागृत हो जाती है, और जब गोचरी के अंदर, पात्र के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, उस समय मन के अंदर खिन्नता आ सकती है, नेगेटिव भाव आ सकते हैं कि साधु जीवन बहुत कठिन है, ऐसे में तो आहार भी पूरा मिलता नहीं, तो कैसे दीक्षा लेना। तो वहाँ पर संयम से मन उतर जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन बताते हैं, आगम के अंदर भी बताया जाता है कि गृहस्थ की दृष्टि पूरी गोचरी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। आत्मबंधुओं, इधर जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ती है तो सारी जितनी भी नेगेटिव दृष्टि है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी समाप्त हो जाती है। गुरु ने जैसे ही आहार को देखा, गुरु तो देखते ही परख लेते हैं। गुरु ने कहा कि ये जो आहार तुम लेकर के आए हो ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम जाकर के क्या करो, इसे परख दो। एकांत भूमि में जाकर के परखना। जैसे ही धर्म रुचि अणगार जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा सब्जी का इतना सा हिस्सा भूमि पर पलटने के लिए डालते हैं तो बहुत सारी चींटियां आ जाती है, और उन चींटियों ने जब उसका आहार किया तो हो सकता है कि उन जीवों के ऊपर खतरा हो। तो धर्म रुचि अणगार के मन में बहुत दया आई, और जैसे ही उन्होंने चींटियों के ऊपर दया भाव रखा, मन के अंदर विचार किया कि इतने से सब्जी डालने से, इतना सा पलटने के कारण से इतने सारे जीवों को कष्ट हो रहा है, तो फिर मैं जब पूरी सब्जी पलटूंगा तो क्या होगा, कितने जीवों की हिंसा होगी। इसीलिए गुरु ने क्या कहा था, एकांत में परखना। अगर मैं अपने उदर के अंदर परख दूंगा तो बस एक ही जीव का नुकसान होगा। इसीलिए वो धर्म रुचि अनुगार उन चींटियों के ऊपर अपार करुणा के कारण से उस तुम्बे का आहार वो स्वयं कर लेते हैं, और वहाँ पर शरीर के अंदर भयंकर वेदना होती है, शरीर में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी संभाव पूर्वक उन्होंने वहाँ पर सल्लेखना संतारा ग्रहण कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, नागश्री ब्राह्मणी ने जो नेगेटिव भाव से आहार बहराया था, आहार बहराना अच्छी बात है, लेकिन जब अशुद्ध भाव से अगर आहार बहराते हैं तो उसका भव भ्रमण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही इसके विपरीत में अगर चिंतन करो, उत्कृष्ट भाव से अगर सुपात्र दान देवे, असंख्य गुणा और ज्यादा पुण्य का प्रकटीकरण हो जाता है। आत्मबंधुओं, जो ज्ञानी होते हैं, जो चक्रवर्ती होते हैं, राजा होते हैं, उन्होंने दान के महत्व को समझा, उन्होंने त्याग की महत्वता को समझा, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा सारा धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग करके एक झटके में छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी होते हैं जो भिखारी भी होते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण से उनके पास एक छोटा सा खप्पर होता है, उस एक खप्पर का त्याग भी नहीं कर पाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान दान देने से ज्ञानी बनता है और आहार दान देने से हमेशा सुखी बन जाता है। अगर औषधि का दान दिया तो वो निरोगी बन सकता है, और अगर ज्ञानी जन कहते हैं कि अभय का दान दिया तो स्वयं भी निर्भय बन जाते हैं। जो दोगे वो मिलेगा। अगर औषधि का कभी दान दिया तो शरीर के अंदर आरोग्यता की प्राप्ति हो सकती है, निरोगी बन सकते हो। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कभी भी साधु संत आते हैं या कभी किसी को बीमार देखा तो उसे औषधि का दान करो, ताकि आपके भीतर भी आरोग्यता की प्राप्ति हो सके। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसके पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, साधन उपलब्ध होने के बावजूद अगर दान नहीं करते हैं तो वो दरिद्रता के गुण प्रकट हो जाते हैं, और आगे आने वाले भव में अगर दरिद्रता आ जाती है तो और ज़्यादा पाप करता है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधनों का अभाव होता है, दरिद्रता होती है, वहीं पर व्यक्ति चोरी करता है, व्यसन करता है और बहुत सारा पाप कर लेता है। दरिद्रता ही पाप की ओर ले जाता है। वही अगर पाप आ गया, केवल साधनों की दरिद्रता नहीं, भावों की भी अगर दरिद्रता आती है तो भी वो पाप करता है, और जब बहुत सारा पाप कर लेता है तो नीच गति के कर्म बांध लेता है, नरक तिर्यंच आदि के दुखों को भोगना पड़ेगा। और जब व्यक्ति दुर्गति में जाता है तो और ज़्यादा दरिद्रता को आमंत्रित करता है, और ये दरिद्रता का चक्कर
चलता ही रहेगा। और ये दरिद्रता का चक्कर कब मिटेगा? जब आप दान करोगे, जब आप दान के माध्यम से पुण्य का उपार्जन करोगे। आपके पास कितना साधन है वो महत्व नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। पहले प्रकार का दान है अनुकंपा दान। ये केवल जानने योग्य है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए बहुत बार व्यवहार को निभाना पड़ता है और अनुकंपा से पूरित होकर के आप दान दे देते हो। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि अनुकंपा दान जो है वो चूरन की गोली के जितना ही होना चाहिए। दूसरे प्रकार का दान है संग्रह दान। संग्रह दान का मतलब है किसी से सहायता प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दान। अब जैसे आपको पता है कि आपका काम अटका हुआ है और आप सामने वाले से किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, किसी से सहायता लेना चाहते हैं और उसीलिए आपको कुछ देना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे लोभी जीव भी होते हैं जो लिए बगैर आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ऐसे में जो दिया जाता है उसे कहा संग्रह दान। पहले प्रकार का दान अनुकंपा दान, दूसरा है संग्रह दान, तीसरा है भय दान। भय दान का मतलब है कि कोई राजा है, नेता है या कोई बलवान व्यक्ति है, उस बलवान व्यक्ति के भय से या आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आ जाए, उस भय से पूरित होकर के आप जो देते हैं उसे कहा भय दान। भय दान भी छोड़ने योग्य है। अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, उसके बाद चौथा आता है कारुण्य दान। यानी आपके कोई मित्रजन, स्वजन, प्रियजन या आपके कोई निकट वाले किसी का वियोग हो गया और उसके वियोग होने के कारण से आप उनकी स्मृति में कुछ दान करते हो। वो कौन सा दान है? कारुण्य दान है कि आपके मन में उस व्यक्ति की स्मृति है और उस व्यक्ति की स्मृति में आप जो दान करते हो वो कारुण्य दान है। और पांचवें प्रकार का दान है लज्जा दान। कभी कभी आप ऐसा दान दे देते हो कि ये सोच करके कि अगर मैंने दान नहीं दिया, या उदाहरण के लिए समझ लो कि जब पदाधिकारी आपके घर आते हैं टीप लिखाने के लिए और उस समय आपके मन में रहता है कि अगर मैं टीप नहीं लिखाऊंगा या कम लिखाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं लज्जित हो जाऊंगा, इसीलिए औपचारिकता के कारण से देना पड़ रहा है कि ताकि आपको कहीं किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, अपमान ना हो जाए। अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए दान की भावना नहीं है, लेकिन अपने लज्जा को बचाने के लिए, लाज रखने के लिए जो दिया जाता है वो कहते हैं लज्जा दान। उसके बाद आता है गौरव दान। गौरव दान का मतलब है कि मन के अंदर ऐसी भावना आना कि मैं दूंगा तो मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा गौरव बढ़ेगा। ये सोच करके जो दान दिया जाता है वो है गौरव दान। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाम के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं अगर दूंगा तो मेरा बहुत नाम होगा और लोग मेरी वाहवाही करेंगे इसलिए दे रहे हैं, इसे कहते हैं गौरव दान। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कौन सामने वाला व्यक्ति किस लक्ष्य से दे रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो उसकी भावना है। लेकिन अगर नाम भी लग जाता है, नाम के लिए भी अगर दे रहा है तो अच्छी बात है। वो अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं भी दान पुण्य कर रहा था, दान करना श्रेष्ठ है, दान करना चाहिए, धर्म दान करना चाहिए, इसीलिए वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। तो इस लक्ष्य से अगर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ऐसी नेगेटिविटी रखोगे कि कहीं भी नाम नहीं लिखना है, शिलालेख नहीं लगाना है, तो फिर बाद में आपके आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पर जुड़े हुए थे, कहाँ आपने दान किया, कहाँ आप किस संस्था में जुड़े हुए थे, कहाँ पर आपने अपना योगदान दिया, क्या आपने दान पुण्य किया या नहीं किया। वो ट्रेडिशन जो चलना चाहिए, जो आप प्रथा आपके घरों में चलाते हो, आपके कुल खानदान में जो प्रथाएं चलती है, दान की भी क्या होनी चाहिए? रूढ़ी होनी चाहिए, दान की भी प्रथा होनी चाहिए, दान के संस्कार होने चाहिए। आज के ज़माने में आत्मबंधुओं प्रभु महावीर स्वामी ने दान की इतनी महिमा बताई और आज के ज़माने में लोग उसे गिफ्ट थेरेपी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जब भी कभी
कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो आज के ज़माने के अंदर बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती है, जिसमें एक थेरेपी का नाम है गिफ्ट थेरेपी। यानी जहाँ पर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, बस मन के अंदर किसी ना किसी को अहोभाव से, अच्छी भावना से कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की, उपहार देने की भावना हो, उसे कहते हैं गिफ्ट थेरेपी। वैज्ञानिक कहते हैं कि गिफ्ट थेरेपी के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं, यानी ऐसे स्राव निकलते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति हमेशा खुश रह सके। ऐसे हैप्पी हॉर्मोन्स जब जनरेट होते हैं तो व्यक्ति की निराशा दूर हो जाती है, एंग्जाइटी दूर हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, वो चिंता मुक्त हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को बटोरने की भावना नहीं, बांटने की भावना होनी चाहिए। और जो व्यक्ति केवल बटोरता ही रहता है वो हमेशा चिंताओं के अंदर डूबा रहता है, और ये जो चिंता है वो स्वार्थ का ही दंड है, क्योंकि केवल बटोर रहे हैं यानी स्वार्थ की भावना आ गई, और स्वार्थ का दंड क्या है? चिंता। वही अगर बटोरने की भावना न रखते हुए केवल बांटने की भावना रहती है तो उसके अंदर कभी भी कोई चिंता रहेगी नहीं। जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी चिंताएं दूर हो जाती है। वितरण करने की जो भावना है उस भावना से व्यक्ति मन के अंदर हमेशा आनंद की भावना में रहता है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने तो कितना सरल उपाय बता दिया। अगर चिंता मुक्त होना है तो क्या करो? बटोरो मत, बांटते रहो। और आज के वैज्ञानिक कहते हैं गिफ्ट थेरेपी, चाहे किसी को भी अपना समय रूपी उपहार दे दो, अगर आपकी हल्की सी मुस्कान भी रहे, आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, वो भी आपके परिवार के सदस्यों के लिए क्या है? गिफ्ट है, उपहार है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा मुंह लटकाए हुए रहते हैं, जिन्हें हम सैडिस्ट कहते हैं, हर परिस्थिति में दुखी रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। वही अगर हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, वो भी आपके परिवार के लिए एक उपहार के जैसा है। गिफ्ट थेरेपी के अंदर तो कहते हैं कि यू गिव योर टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स, यू गिव योर स्माइल टू योर फैमिली मेंबर्स। तो आपके परिवार के अंदर से ही आप क्या करो? चैरिटी करो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी आप जो दान की भावना है वो कहाँ से प्रारंभ करना है? आपके परिवार से प्रारंभ करना है। और परिवार से प्रारंभ करके आपको कहाँ तक पहुंचना है? संघ समाज तक पहुंचना है। आपके पास कितना है, क्या है, इसका मतलब नहीं है। आपके मन में हमेशा ये भाव होने चाहिए कि जैसे एक गाय का दूध प्रतिदिन दुहाया जाता है तो क्या गाय का दूध कम हो जाता है? नहीं होता है। प्रतिदिन दूध दुहाने के बावजूद दूध कभी कम नहीं होता। ठीक वैसे ही चाहे कितना भी धन आप दान कर दो, लेकिन धन कभी भी घटेगा नहीं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि आप जो दोगे उतना ही आपको प्राप्त होगा, या उसका मल्टीप्लाई होके प्राप्त होगा। अगर आप दान ही नहीं देते हो, रोते रोते दान देते हो, और दान देते समय भी आप बार्गेनिंग करते हो, मन के अंदर चिंतन करो कि जब भी कभी आप चातुर्मास की टीप लिखाते हो या कहीं पर भी दान भी करते हो तो वहाँ पर मन के अंदर ऐसी भावना है कि पिताजी कहेंगे बेटे को पूछ करके बताता हूँ, अभी नहीं बाद में देता हूँ। और जब पदाधिकारी एक आशा लेकर के आते हैं कि 5,000, 10,000, 20,000, लाखों रुपए के अंदर जब मन के अंदर चिंतन करते हैं कि बड़े सेठ है और बड़े सेठ है तो बड़ी रकम टिप लिखाएंगे ताकि संघ को और तरक्की प्राप्त हो, संघ में वृद्धि हो, ये सोच करके पदाधिकारी जाते हैं सेठ जी के वहाँ। लेकिन सेठ जी के मन में आता है अरे इतना कैसे दे सकते हैं। फिर वहाँ पर भी आप क्या करते हो? बार्गेनिंग करना चालू कर देते हो। पदाधिकारी कहते हैं 50,000 तो लिखा दो, तो बोलेंगे अभी तो बहुत खर्चा हुआ है, अभी इतना नहीं लिखा सकते। फिर पदाधिकारी भी क्या करते हैं? 50 से वो नीचे उतरते हैं और फिर ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। पदाधिकारी कहते हैं 50 नहीं तो कोई बात नहीं, 40 तो लिखा दो, आप बड़े सेठ हो, आपकी शोभा है, थोड़ा सा तो बढ़ा दो। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं इतना नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर वो इधर वैल्यू घटा रहे हैं, इधर वो बढ़ा रहे हैं। चिंतन कीजिए ऐसे दान से आपको क्या प्राप्त होने वाला है।
अगर आपके भावों की रेखा अगर ऊपर नीचे चलती रहेगी तो आप कैसे वृद्धि को प्राप्त करेंगे। जिस समय दान देना है, दूसरा थॉट नहीं, दूसरा विचार नहीं करना है, बस संघ समाज की उन्नति के लिए मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं अगर ब्रह्मांड को दूंगा तभी तो मुझे प्राप्त होगा। अगर आपने अपने पॉकेट को भर करके रखा है तो क्या आप पॉकेट में और भर सकेंगे? नहीं भर सकेंगे। वही अगर आप चिंतन कीजिए, दान की गति तो 3 है। या तो कोई व्यक्ति धन की गति 3 है, अगर धन को कोई व्यक्ति भोग लेगा, उसका उपयोग कर लेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति उसे डुबो देगा या नशे के अंदर गवा देगा। आप एक एक करके संचय करते हो। अगर आपका पुण्य प्रबल नहीं है, पाप कर्म उदय के अंदर आया है, तो आपका बच्चा एक बार सट्टा करेगा, एक बार एमसीएक्स में लगाएगा और करोड़ों रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। वो इनकम टैक्स के काका जी आएंगे, करोड़ों की संपत्ति वैसे ही चली जाएगी। फिर आपका धन कहाँ आपके पास रहने वाला है। ज्ञानी जन कहते हैं वही तीसरी गति धन की होती है कि जो दान के अंदर सदुपयोग करे, नहीं तो धन का भी सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि जो धन है, जो लक्ष्मी है, वो तो पुण्य की दासी होती है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। जहाँ पुण्य प्रबल हो तो लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। लेकिन आप क्या करते हो? आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? आप लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हो। अगर केवल लक्ष्मी के पीछे दौड़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती तो फिर वो पुजारी प्रतिदिन लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। और दीपावली के समय में आप भी क्या करते हो? अरे बोल तो दीजिए। आप सोचते हो घर के अंदर कोई ऐसा सामान है जो व्यर्थ है, जो कभी उपयोग में नहीं आने वाला है, वो दरिद्रता का लक्षण है, कचरा है, तो आप सारे कचरे को क्या करते हो? साफ कर देते हो, ये सोच करके कि मुझे अपने घर में दरिद्रता नहीं चाहिए। इसीलिए दीपावली के समय में आप पहले से ही तैयारी करते हो, साफ सफाई करते हो, घर की खूब सफाई करते हो। और साथ में आप सोचोगे कि दीपावली के दिन घर का द्वार खुला रखूं तो लक्ष्मी देवी क्या करेगी? अरे बोल तो दीजिए। लक्ष्मी देवी अंदर प्रवेश करेगी। अगर ऐसे लक्ष्मी देवी अगर हर एक के घर में आ जाती तो हर कोई क्या हो जाता? धनवान हो जाता। लेकिन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। आपकी दौड़ होनी चाहिए कि आपका पुण्य कैसे प्रबल हो, और अगर आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आत्मबंधुओं, एक नगर के अंदर एक सेठ जी थे। गुरुदेव के मुखारविंद से ये कहानी सुनी थी। एक बार एक नगर के अंदर एक सेठ जी थे। सेठ जी रात्रि के समय में विश्राम कर रहे थे। रात्रि के समय में विश्राम करते हुए अचानक अर्धरात्रि का समय, और उनके कमरे के अंदर खूब रोशनी आ रही है और पायल की खन खन आवाज आ रही है। सेठ जी विचार कर रहे हैं, नींद टूट गई, विचार कर रहे हैं मेरे कमरे में किसी पराई स्त्री का कोई स्थान नहीं। इस कमरे के अंदर कौन आया है? इतना प्रकाश क्यों है? मैं तो प्रभु महावीर स्वामी का श्रावक हूँ और मैं 12 व्रतधारी श्रावक हूँ। पराई स्त्री की तरफ मेरी दृष्टि भी नहीं जाती, तो फिर मेरे कमरे में कौन आया है? सेठ जी ने पूछा, कौन है? उस समय वो कहती है, मैं तो लक्ष्मी देवी हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों आए हो? उस समय वो लक्ष्मी देवी कहती है कि सेठ जी मैं आपको चेताने आई हूँ, आज से ठीक 7वें दिन मैं आपके घर से, आपकी हवेली से चली जाऊंगी। आपका पहले बहुत पुण्य प्रबल था, इसीलिए मैं 7 पीढ़ी तक आपके कुल खानदान में रही, लेकिन अब आपका पुण्य क्षीण होता जा रहा है, इसीलिए आज से 7वें दिन मैं चली जाऊंगी। सेठ जी तो धर्मिष्ठ थे। सेठ जी के भीतर धर्म की भावना थी, वो धर्म से डिगने वाले नहीं। आप होते तो क्या करते कि लक्ष्मी देवी चली जाएगी तो आपको वापस नींद आती? क्या नहीं आती। सेठ जी ने लक्ष्मी देवी को एक ही बात कही, अगर जाना ही चाहती हो तो बस मेरी एक बात सुन लो, अगर जाना है तो मेरे हाथों से जाना, और किसी दिशा से मत जाना, अगर जाना है तो मेरे हाथों से निकलना। और लक्ष्मी देवी ने कहा ठीक है, और लक्ष्मी देवी चली गई। सेठ जी तो वापस अपनी कंबल ओढ़ करके
सो गए। आप होते तो ना जाने क्या क्या कर लेते। रात्रि में आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबको उठाते, चिंता करते, डिप्रेशन में चले जाते और ना जाने क्या क्या सोच लेते। कल्पना से ही आपके जीवन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। और अगर साक्षात लक्ष्मी देवी आपके सामने प्रकट हो जाए तो पहले तो आप बड़े खुश होंगे कि देखो कि लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है, मैं तो ये वरदान मांगूंगी, मैं ये पूछूंगा, मुझे तो महल चाहिए, ना जाने क्या क्या मांग लोगे। लेकिन आप जैसे ही मन के अंदर इच्छा रखते हो कि साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है, लेकिन अगर लक्ष्मी देवी कह दे मैं देने के लिए नहीं, मैं तो जाने के लिए आई हूँ, तो फिर आपकी सारी आशाएं धूमिल हो जाती है। आत्मबंधुओं, सेठ जी के मन में कोई चिंता नहीं थी। सेठ जी को ये विश्वास था कि लक्ष्मी तो चंचल है, जैसे नदी के अंदर जल की तरंगें उठती है और जैसे ही लहरें आती है और चली जाती है, परमानेंट नहीं है, वैसे ही लक्ष्मी भी चंचल है। आज यहाँ तो कल कहाँ। तो सेठ जी तो आराम से सो गए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल जैसे ही हुआ, अपने घर के अंदर जितने 4 बेटे थे, चारों बेटों को बुलाया, सेठानी जी को भी बुलाया। सबको बुला करके कहा कि कल रात्रि के समय में शयन कक्ष में लक्ष्मी देवी के दर्शन हुए। बस इतना सा कहना हुआ, चारों बेटे कहने लगे, अरे पिताजी आपने क्या मांगा, क्या पूछा है आपने? लक्ष्मी देवी आई तो क्या मांगा आपने? सेठ जी तो चुप है। सेठानी जी बोलने लग गई कि क्या आपने हमारे लिए महल मांगा, ना जाने क्या क्या बोलने लगे। सेठानी जी को तो चाहिए था हीरे का सेट, सोने का डायमंड का सेट चाहिए था, जवाहरात चाहिए थे, आभूषण चाहिए थे। तो सेठानी जी पूछने लगी, क्या सेठ जी आपने मेरे लिए आभूषण मांगे? उस समय वो सेठ जी कहते हैं, अरे रुको, पूरी बात तो बोलने दो। कल रात्रि के समय में लक्ष्मी देवी आई थी, लेकिन वो लक्ष्मी देवी कहती है कि आज से 7वें दिन वो हमारे हवेली से चली जाएगी। सबके मुंह लटक गए, सब निराश हो गए। पिताजी को पूछने लगे कि अब क्या करना? आप होते तो क्या करते? जो भी बचा कुचा धन है उसको कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश करते हैं। सेठ जी ने भी पहले व्यापार के लिए 2-3 जहाज समुद्र की यात्रा के लिए भेजी हुई थी। सेठानी जी भी सोचने लगे, चारों पुत्र भी सोचने लगे, अरे वो ये व्यापार के लिए जहाज भेजे हुए हैं, अगर लक्ष्मी देवी चली जाएगी तो वो भी समुद्र के अंदर जहाज डूब जाएंगे, कभी ऐसे अशुभ समाचार सुनने को मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? सब लोग चिंताग्रस्त हो गए। लेकिन सेठ जी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। उस समय सेठ जी कहते हैं कि जब लक्ष्मी देवी जाने ही वाली है तो क्यों ना हम, हमारे पास जितना भी धन है, हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, उन सब का सदुपयोग किया जाए। तो उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी उन सभी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने बेच दिया और जो भी सामग्री थी उन सभी सामग्रियों को, आभूषणों को भी बेच दिया और जितना भी धन मिला पूरे नगर के अंदर डुंडी पिटवा दी, पूरे नगर के अंदर घोषणा करवा दी कि सेठ जी दान करना चाहते हैं और जिन जिन की भी उधारी है, जिन जिन की भी लेन देन है, आकर के पहले क्या कर लो, मैं सब कुछ दान कर दूँ, उससे पहले आकर के सारा हिसाब कर लो। तो सारे के सारे लोग आने लगे। जो भी मुनीम को बिठाया था उस मुनीम को भी कह दिया था कि अगर कोई लेनदार आए तो उसके साथ सारा हिसाब करके चुकता कर देना, उसके बाद मेरे पास कुछ भी बचेगा नहीं। बाद में अगर कोई आकर के पूछेगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सभी को समाचार कर दिए, जो भी देनदार थे, लेनदार थे, सारा हिसाब सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद गांव के अंदर जैसे ही घोषणा की गई, बहुत सारे लोग आने लगे। जो भी जरूरतमंद थे, जो भी गरीब थे, दरिद्रता के कारण से दुखी थे, सभी लोग आते गए और सेठ जी अपने हाथों से दान देते गए। इतना दान दिया, इतना दान दिया कि उनके पास जितना भी धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य था, सब कुछ दान के अंदर लुटा दिया। आत्मबंधुओं, जब दान के अंदर सब कुछ लुटा दिया, पुण्य इतना संचय कर लिया, पुण्य उपार्जन इतना अधिक कर लिया, अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते 6 दिन हो गए और सब कुछ दान दे दिया, हवेली खाली हो गई। 7वें दिन
सेठ जी को पता था कि 7वें दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सेठ जी रात्रि के समय में सोए थे, रात्रि में वही पायलों की खन खन की आवाज़ और उनके कक्ष में प्रकाश, जैसे ही आवाज़ सुनी तो सेठ जी की नींद टूटी। सेठ जी को पता था कि कौन आई है, लक्ष्मी देवी आई है। सेठ जी ने फिर उठ कर के कहा, मुझे पता है लक्ष्मी देवी आप ही हो, लेकिन अब क्यों आई हो? तुमने तो कहा था कि 7वें दिन तुम चली जाओगी, तो फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? उस समय वो लक्ष्मी देवी कहती है कि सेठ जी, मैंने तो आपको कहा था कि मैं 7वें दिन चली जाऊंगी, लेकिन आपने इन 7 दिनों में इतना पुण्य उपार्जन कर लिया कि अब मैं आपके पुण्यवाणी के कारण से बंधी हुई हूँ, अब मैं आपको छोड़ करके जा नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा था, ना जब तुम जाने वाली थी तब मैंने तुम्हें ठहरने के लिए नहीं कहा, अब तुम आ रही हो तो मैं तुम्हें आने के लिए नहीं कहता। तुम्हारा क्या भरोसा, लक्ष्मी तो चंचल है, आज यहाँ हो, फिर थोड़े दिन बाद तुम आकर के कहोगी कि अब मुझे जाना है, इसीलिए मैं तो तुम्हें आने के लिए कहूँगा नहीं। उस समय वो लक्ष्मी देवी कहती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो चाहती है रुकना, क्योंकि वो पुण्य के कारण से बंधी हुई है। लक्ष्मी देवी कहती है कि मुझे तो यहीं पर रहना है, सेठ जी आप मुझे आने दीजिए, आप मुझे आपके यहाँ रहने दीजिए। उस समय सेठ जी कहते हैं, एक वचन अगर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने दूंगी, नहीं तो मैं नहीं रुकने दूंगी। लक्ष्मी देवी तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन रास्ता नहीं था, इसीलिए लक्ष्मी देवी कहती है सेठ जी से, बोलो सेठ तुम क्या चाहते हो? उस समय वो सेठ जी कहते हैं कि एक वचन तुम्हें देना होगा, अब से लेकर के आने वाली 7 पीढ़ी तक तुम मेरे कुल खानदान को छोड़ करके जा नहीं सकती, तुम्हें मैं रहूं या ना रहूं, आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक तुम्हें क्या करना होगा, मेरे इस खानदान के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस वचन से बंधती हो तो तुम रुको, नहीं तो तुम जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से जा सकती हो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी, तो उस समय लक्ष्मी देवी वहाँ पर वचन से बंध जाती है और 7 पीढ़ी तक वो उस सेठ के खानदान के साथ, उस कुल के साथ बंधी हुई रह जाती है। सेठ जी को अब जब वचन प्राप्त हो गया तो सेठ जी निश्चिंत हो गए। सेठ जी ने सोचा, अब मुझे लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, धन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने वचनबद्ध कर दिया है, और इसीलिए मैं अब अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करूं, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। इसीलिए वो सेठ जी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना के अंदर तल्लीन हो जाते हैं। आपकी दौड़ किस तरफ है? दान पुण्य की तरफ है या आपकी दौड़ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए है? आपकी दौड़ अगर धन की प्राप्ति के लिए है तो गलत दौड़ लगा रहे हो। ज्ञानी जन कहते हैं अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाओ, अपनी पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो लक्ष्मी अपने आप आपके साथ रहेगी। आप गलत दौड़ लगाते हो और फिर आप कहोगे हमेशा रोते रोते दान दोगे तो रोते रोते ही मिलेगा। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने बताया 10 प्रकार के दान, जिसके अंदर पहला आता है अनुकंपा दान, दूसरा है संग्रह दान, तीसरा है भय दान, चौथा है कारुण्य दान, 5वां है लज्जा दान और छठा है गौरव दान। उसके बाद बताया अधर्म दान। अधर्म दान यानी जिस दान से अधर्म बढ़े, जिस दान से पाप बढ़े। अगर आपने किसी को ऐसे ही पैसे दे दिए, वो जा कर के व्यसन करेगा, अल्कोहल पिएगा, शराब पिएगा, तो अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। वो कैसा दान है? अधर्म दान है। और 8वें प्रकार का दान है धर्म दान, यानी जिसने मुनिराज को, साधु संतों को सुपात्र दान दिया, आहार दान दिया, किसी को ज्ञान सीखने के लिए ज्ञान का दान दिया और ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान के उपकरणों को दिया, तो वो भी क्या है? धर्म दान है। यानी ऐसा दान जिससे धर्म की वृद्धि होती है। आप जब धर्म स्थान में दान पुण्य करते हो तो उससे क्या बढ़ेगा?
धर्म बढ़ेगा, धर्म की वृद्धि होगी। अगर आपने संघ के अंदर दान दिया है, आपने संघ की गतिविधियों में अगर आपने दान किया है, तो यहाँ पर संघ सुचारू रूप से चलेगा। और संघ सुचारू रूप से चलता है तो उस समय आप धर्म आराधना करने के अंदर भी आप आराम से धर्म आराधना कर सकते हैं। आपका संघ समाज सुचारू रूप से चलता है, वो भी क्या है? धर्म दान है। उसके बाद आता है कृतदान। कृतदान का मतलब है कि जीवन में कभी आपका किसी ने उपकार किया और उस उपकारी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए आप उस व्यक्ति को कुछ दे देते हो, इसीलिए उसे कहते हैं कृतदान। और 10वां आता है करिष्यति दान। करिष्यति दान का मतलब है कि जहाँ पर आपने प्रत्युपकार की भावना रख करके दान दिया, यानी अगर आज मैं दान दूंगा तो भविष्य में मुझे उस व्यक्ति से कोई ना कोई उपकार का बदला मिलेगा ही मिलेगा। भविष्य में आपको किसी से हेल्प की आवश्यकता रहती है, इसीलिए आपने अपेक्षा रख करके ही दान दिया कि आज मैं उसकी हेल्प करूंगा तो भविष्य में मुझे उसकी हेल्प मिलेगी। इस भावना से जो दिया जाता है उसे कहते हैं करिष्यति दान। इस 10 प्रकार के दान में से आप कौन कौन से प्रकार के दान करते हो? ज्ञानी जन कहते हैं कि जो धर्म दान है वही श्रेष्ठ दान है। हर एक साधक को क्या करना चाहिए? धर्म दान करना चाहिए। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी भी आगे से आगे अपना विहार कर रहे हैं, समस्त संसार के जीवों को अभय दान देते हुए और अभय की यात्रा करते हुए स्वयं निर्भय होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूर्व के प्रवचनों के अंदर सुना था कि किस तरह से अपने भीतर की निर्भयता के कारण से संगम देव के उपसर्गों को भी उन्होंने जीत लिया था। वज्र गांव से विहार करके आलंबिका नगरी में हरि नाम का विद्युतेंद्र आता है। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी श्वेतांबिका नगरी पधारते हैं, वहां पर भी हरिसह नाम का विद्युतेंद्र आता है, वंदन करता है, स्तुति भक्ति करता है और कहता है कि शीघ्रातिशीघ्र आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और वहां से आगे श्रावस्ती नगरी पधारते हैं। श्रावस्ती नगरी के अंदर कार्तिक स्वामी का महोत्सव मनाया जा रहा था। प्रभु महावीर स्वामी तो उद्यान के अंदर ध्यानस्थ खड़े थे और इधर श्रावस्ती नगरी में जब कार्तिक स्वामी का महोत्सव मनाया जा रहा था, सभी लोग उस कार्तिक स्वामी की प्रतिमा को लेकर के रथ के साथ चल रहे थे। और उतने में शक्रेंद्र महाराज अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं प्रभु महावीर स्वामी कहाँ है, नगरी के लोग क्या कर रहे हैं। और जब उनको अवधि ज्ञान से पता चला प्रभु महावीर स्वामी तो उद्यान के अंदर ध्यानस्थ खड़े हैं और जो गांव के लोग, नगरी के लोग प्रभु के दर्शन के लिए आना था, लेकिन वो तो सभी लोग कार्तिक स्वामी के महोत्सव के अंदर रथ है और रथ की यात्रा चल रही है, कार्तिक स्वामी की प्रतिमा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और शक्रेंद्र महाराज ने जैसे ही ये सारी चीज़ें देखी, वो चाहते थे कि उस नगर के लोग प्रभु महावीर स्वामी की वंदना करें, प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन करें। इस भाव से शक्रेंद्र महाराज वहाँ स्वयं अपनी शक्ति के साथ कार्तिक स्वामी की जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा के अंदर वो घुस जाते हैं। और अब वो कार्तिक स्वामी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा चलने लगती है तो लोग सारे प्रभावित हो जाते हैं। लोगों ने देखा कि कार्तिक स्वामी की प्रतिमा स्वयं चल रही है, अरे ये तो अद्भुत चमत्कार है। लोग ये अपेक्षा रख रहे थे कि अब ये प्रतिमा स्वयं चल करके रथ के अंदर बैठेगी और वो सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन रथ को भी क्रॉस करके ये स्वामी की प्रतिमा आगे बढ़ रही थी। लोग सारे विचार करने लगे कि हमने तो सोचा था कि कार्तिक स्वामी की जो ये प्रतिमा है वो रथ के अंदर जाकर के स्वयं विराजित हो जाएगी, लेकिन ये तो कहीं और जा रही है। लोगों ने भी प्रतिमा का अनुसरण किया, लोग भी पीछे पीछे चलने लगे और ये कार्तिक स्वामी की प्रतिमा चलते चलते नगर के बाहर आ गई। उद्यान के अंदर जहाँ भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ पर ये प्रतिमा आई और प्रभु को वंदन करने लगी। लोगों ने देखा कि प्रतिमा भी प्रभु को वंदन कर रही है, तो शायद ये कोई महापुरुष होंगे, ये कोई ऐसे महान व्यक्ति होंगे। तो इसीलिए लोगों ने भी उनको वंदन किया, लोगों ने भी उनके दर्शन किए और शक्रेंद्र महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी के अब केवल ज्ञान नजदीक हो रहा है, साधना निकट आ रही है, साधना का फल प्राप्त होने वाला है। श्रावस्ती नगरी से प्रभु महावीर स्वामी विहार करके
कौशाम्बी नगरी पधारते हैं और इस कौशाम्बी नगरी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए चंद्र और सूर्य दोनों स्वयं आते हैं। चंद्रदेव और सूर्यदेव आकर के प्रभु को वंदन करते हैं और प्रभु महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी से विहार करके आगे पधारते हैं वाराणसी। वाराणसी से आगे विहार करते हुए प्रभु पहुंचते हैं राजगृही नगरी और राजगृही नगरी के अंदर ईशानेंद्र आकर के वंदन करते हैं। अब जहाँ जहाँ प्रभु महावीर स्वामी पधारते हैं हर जगह पर देवगण आकर के वंदन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्तुति भक्ति कर रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि भगवान अब केवल ज्ञान निकट है, अब मात्र थोड़ी सी साधना शेष है, बहुत कष्ट आपने सहन किया, अब थोड़ा सा कष्ट अब बाकी है। इतना सा कष्ट अगर आप सहन कर लेंगे और आपके कर्म निर्जरित हो जाएंगे, कर्म सारे जर्जरित होके आपको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मबंधुओं, कौशाम्बी नगरी से प्रभु महावीर स्वामी वाराणसी, वाराणसी से राजगृही नगरी, राजगृही नगरी के अंदर ईशानेंद्र आकर के वंदना करते हैं और राजगृही नगरी से प्रभु महावीर स्वामी मिथिला नगरी पहुंचते हैं और इस मिथिला नगरी के अंदर धरणेंद्र आकर के वंदन करते हैं, धरणेंद्र भी स्तुति भक्ति करते हैं। मिथिला नगरी से भगवान महावीर स्वामी वैशाली नगरी पहुंचते हैं। वैशाली नगरी के बाहर समरोद्यान है, यानी ऐसा उद्यान जो समरोद्यान कहा जाता है, जहां पर बलदेव का मंदिर था। उस मंदिर में प्रभु महावीर स्वामी चतुर्मास करते हैं और उस चतुर्मास के अंदर 4 महीने का चतुर्मासी तप करते हैं और इस चतुर्मास के दौरान भूतेंद्र और नागेंद्र ये दोनों आकर के प्रभु की स्तुति भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं। और इस नगरी के अंदर एक जिनदत्त नाम का सेठ था और जिनदत्त बहुत ही श्रद्धालु था, दयालु था और ये जिनदत्त की जितनी भी धन वैभव संपत्ति थी वो सारी संपत्ति क्षीण हो जाने के कारण से उसे सारे लोग जीर्ण सेठ बुलाते थे। और आत्मबंधुओं, अब भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्मास के दौरान चतुर्मासिक तप किया, लेकिन अब उनका पारना होना बाकी है। अब जीर्ण सेठ पारना कराएगा या वहाँ पर एक अभिनव नाम का सेठ था जिसका मूल नाम था पूर्ण और नया नया ही सेठ बना हुआ था। क्या भगवान महावीर स्वामी का पारना जीर्ण सेठ करवाएगा या पारना पूर्ण सेठ करवाएगा? किसकी द्रव्य से पारना होगा या किसकी भावना शुद्ध होगी? कौन महान पुण्यशाली होगा, कौन भाग्यशाली होगा जिसको प्रभु के चातुर्मासिक तप का पारने का लाभ मिलेगा? या जीर्ण सेठ की भावना जैसी थी वैसी की वैसी केवल भावना ही रह जाएगी? क्या जीर्ण सेठ अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा? क्या जीर्ण सेठ को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी या उसमें भी बाधा आ जाएगी? किस प्रकार की अंतराय आने वाली है और किससे पारना होने वाला है, किससे ये चौमासी तप की पूर्णाहुति होने वाली है? जैसे जैसे आप इस रोचक प्रसंग को सुनेंगे आपको भी दान की महत्वता का बोध हो जाएगा और दान के महत्व को जान करके जो साधक प्रतिदिन दान की भावना रखता है वो ही उत्तरोत्तर आगे पुण्य को बढ़ाता जाता है। और आप आज से चिंतन करो, अभी से चिंतन करो, प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण यही चिंतन करो कि मुझे कोई ना कोई दान पुण्य करने का अवसर मिले, ऐसा अवसर मिले जिससे मैं अपनी आत्मा में और ज़्यादा तरक्की कर सकूं, पुण्य को बढ़ा सकूं और पुण्य उपार्जन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। और जो साधक पुण्य उपार्जन करते हुए आगे बढ़ता है वही साधक उत्तरोत्तर कर्मों को क्षय करते हुए परम आनंद की प्राप्ति करेगा। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।